हरदोई के धोबिया आश्रम में द्वापर युग से शिवलिंग से निरंतर जलधारा निकल रही है। मान्यता है कि ये महाभारत काल से यहाँ पर है। आइए जानते हैं इसकी विशेषता के बारे में। हरदोई के पिहानी क्षेत्र में धोबिया आश्रम है। यहाँ हजारों ऋषि मुनि तपस्या कर चुके हैं। यह आश्रम भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु रहे धौम्य ऋषि की तपोस्थली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव अज्ञातवास में थे तब यहाँ पर कुछ दिन रहे थे। यहाँ अर्जुन ने बाण गंगा चलाया था, जिसके बाद यहाँ पर कई जलधाराएं फूटी थी। यहाँ पर स्थापित शिवलिंग से भी जलधारा निकलनी शुरू हुई थी, जो आज तक निरंतर निकल रही है। आपको बता दें कि आश्रम में जमीन से जल निकल रहा है, जिससे इस तपती धूप में दूर दराज से आकर युवा बड़े लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। महिलाएं भी पीछे नहीं हटती हैं। बता दें कि नहाकर यहाँ पर खूब चोखा बाटी घने जंगल में बनता है। धोबिया आश्रम नैमिष क्षेत्र से सटा हुआ है और ये तपोवन क्षेत्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में धौम्य ऋषि ने इस जगह आकर तपस्या की थी और बाद में वे भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु बने। बताया जाता है कि महाभारत काल में जब पांडवों का 14 साल के वनवास के बाद जब 1 साल का अज्ञातवास शुरू हुआ तो श्री कृष्ण ने उन्हें धोबिया आश्रम भेजा था, जिसके बाद वे कुछ समय यहाँ रहे थे। यहाँ जल की बहुत कमी थी, जिसके बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन से जल का प्रबंध करने को कहा। तब अर्जुन ने बाण गंगा चलाया था, जिससे इस क्षेत्र में कई जलधाराएं फूटी हैं। जब अर्जुन ने बाण चलाया तो कई जल स्रोत तो फूटे ही, यहाँ धौम्य ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग से भी जलधारा निकलने लगी, जो आज तक अनवरत निकल रही है। मौसम कोई भी हो, भले ही पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ जाए, लेकिन शिवलिंग से ये जलधारा निकलनी नहीं बंद होती है और करीब 2 फुट ऊंचाई तक निकलती है। इस शिवलिंग के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। जिले से ही नहीं बल्कि प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ आकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ सावन माह में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। धोबिया आश्रम के चारों ओर कई किलोमीटर तक वन क्षेत्र है। यहाँ पर कई ऋषियों ने तपस्या की थी और आज भी यहाँ पर साधु संत आकर तप करते हैं। मंदिर में स्थापित हनुमान जी के मंदिर में एक पीपल का पेड़ है, जो करीब 80 वर्षों से जस का तस बना हुआ है। आज तक उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ती और ना ही उस पर कभी जल समर्पित किया गया है। यहाँ के पुजारी स्वामी नारायण नंदन ने महाराज ने बताया कि स्वामी तारेश्वरानंद जी, जो नेपाली बाबा नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने यहाँ करीब 8 साल गहरी तपस्या की और फिर यहीं बैठकर अपना शरीर त्याग दिया था। उनकी समाधि यहीं बनी हुई है। बताया कि नेपाली बाबा जब तक यहाँ रहे तब तक उन्होंने आश्रम का एक तिनका भी ग्रहण नहीं किया। वे बहुत त्यागी पुरुष थे। उन्होंने आश्रम को विस्तार दिया। यहाँ के पौराणिक महत्व और दर्शनीय स्थल को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा इसे पर्यटन स्थल घोषित किया गया और यहाँ कई विकास कराए गए। यहाँ निकलती जलधाराओं को देखने के लिए प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं। इस क्षेत्र में कई बड़े ऋषि मुनियों की समाधि भी है और इस तपोभूमि में कई ऋषि मुनियों की समाधि जो है वो मौजूद है। सीतापुर से धीरेन्द्र श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट।